15 अगस्त को मोदी जी ने जो भाषण किया उससे हमें जो भी हमारी देश की इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसका क्या स्टेटस है वो समझने में तो आसानी होती ही है, लेकिन उसका हमारी इन्वेस्टमेंट पे भी क्या इनडायरेक्टली परिणाम होने वाला है वो भी समझने में मदद होती है। रिसेंटली 15 अगस्त 2025 को यानी हमारे देश के 79th इंडिपेंडेंस डे को मोदी जी ने जो भाषण किया उससे हमें काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलते हैं जो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए भी मार्गदर्शक होते हैं। साथ ही में देश की जीडीपी इकोनॉमी किस तरीके से अभी प्रोग्रेस कर रही है वो भी समझने में आसानी होती है। अगर इसी स्पीच के हम हाइलाइट्स देखें तो वो हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये पूरे स्पीच से देखा जाए तो वो सुदर्शन चक्र का है, जिसको मोदी जी ने एक डिफेंस सिस्टम आने वाले समय में इंप्लीमेंट करने के लिए बोला है वो है। ये पॉइंट में मोदी जी ने आने वाले समय में हम हमारे डिफेंस सिस्टम पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे ऐसा बोला है, जहां पे सुदर्शन चक्र ये डिफेंस सिस्टम का उन्होंने जिक्र किया है जो आने वाले समय में डेवलप की जाएगी। देखो, अगर बॉर्डर एरिया में जहां पे टेंशंस रहते हैं वहां पे तो हमारी डिफेंस सिस्टम कारगर होती ही है, लेकिन जो भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे फिर वो एयरपोर्ट्स हुए या फिर डैम्स हुए या वैसे ही स्ट्रक्चर्स हुए, इनको भी प्रोटेक्शन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्हीं सबको प्रोटेक्शन देने के लिए आने वाले समय में हम सुदर्शन चक्र ये डिफेंस सिस्टम को इंप्लीमेंट करके वहां पे फोकस करने वाले हैं। ये मोदी जी के भाषण का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। तो आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर पे गवर्नमेंट का काफी अच्छा फोकस रहने वाला है, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। इसी पॉइंट से कनेक्टेड दूसरा हाईलाइट है, रिसेंटली पाकिस्तान ने अमेरिका में जाके न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दी है। अगर ये देखें तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स की भी हमारी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और यही चीज़ पीएम मोदी जी ने ये भाषण में हाईलाइट भी की है। देखो, उन्होंने ये बोला है कि आने वाले 20 सालों में हम हमारी जो भी न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको 10 गुना बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसी वजह से 2047 तक हम हमारी जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे ज़रूर ग्रोथ और कंसंट्रेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिफेंस एरिया में आने वाले समय में हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे वो बताने के बाद मोदी जी ने जो आम लोग हैं उनके डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की, और वो है जीएसटी के बारे में। आने वाले दिवाली तक हम जीएसटी में एक काफ़ी बड़ा रिफॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो, अगर जीएसटी की बात करें तो उसके ऊपर काफ़ी आलोचना अभी भी होते हुए हमें नज़र आती है, और अगर देखें तो वो सिस्टम में हमें भी कहीं ना कहीं फ्लॉ ज़रूर दिखता है, जहां पे हम देख सकते हैं कि आम इंसान हो यानी गरीब हो या फिर अमीर हो, वो अगर कोई कॉमन चीज भी यूज करता है तो उसके लिए भी एक हाई जीएसटी अभी देखने मिलता है। एक सिंपल एग्जांपल ही बोलूं तो देखो, अगर टूथपेस्ट हो तो वो एक गरीब को भी यूज करनी है और अमीर को भी यूज करनी है, लेकिन जिसके लिए जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो 18% का है। तो ऐसे कुछ सामान है जो गरीब हो या अमीर हो उनको यूज करना एक नेसेसिटी ही बन जाती है। तो ऐसे सामान के लिए ये जीएसटी में रिफॉर्म होना जरूरी भी है, और आने वाले दिवाली तक ये दिवाली बोनस हमें मिलने की शक्यता जरूर बोली जा रही है। देखो, जीएसटी में कुछ भी बदलाव लेने हैं तो जीएसटी काउंसिल का गो हेड होना ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है ये इम्प्लीमेंट होते होते कुछ समय जाए, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने बोला है तो दिवाली आते आते यहाँ तक ये जीएसटी में रिफॉर्म हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी भाषण में रोजगार को लेके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला गया है। देखो, जो भी अभी नए जो यंगस्टर्स है उनके लिए रोजगार निर्मित के लिए एक नई योजना अभी यहाँ पे अनाउंस की गई, जो पीएम विकसित भारत योजना है, जहाँ पे 3.5 करोड़ तक के जॉब अभी एनेबल किए जाएंगे। ये योजना 1 लाख करोड़ बजट के साथ आ रही है, और यहाँ पे जो भी न्यूली यंगस्टर्स एम्प्लॉय किए जाएंगे उनको हर महीना 15,000 तक का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, जो तकरीबन 3 करोड़ यंग इंडियंस को रोजगार उपलब्ध करके देगी। इन्हीं के साथ अभी अगर हम बॉर्डर एरियाज पे देखें तो हम एक मेजर चैलेंज फेस करते हैं, वो घुसपैठियों का, और यही एनक्रोचमेंट रोकने के लिए अभी यहाँ पे आने वाले समय में एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन चलाया जाएगा, ये भी स्पीच में बोला गया है। यानी जो भी हमारे देश की इंटीग्रिटी है, यहाँ के इंडियंस के राइट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी बॉर्डर लेवल पे जो एनक्रोचमेंट होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शंस और रूल्स अभी इम्प्लीमेंट किए
किए जाएंगे। इन्हीं सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हुए और भी हमारा जो एक मेजर फोकस है वो आत्मनिर्भरता पे, तो वहाँ पे भी हम अभी कॉन्सेंट्रेटेड है ही। और इसी के लिए दाम कम और दम ज़्यादा ये स्लोगन के साथ ये स्पीच में एक काफ़ी प्रेशर दिया गया है। यानी जहाँ पे हम भले हमारे यहाँ पे आत्मनिर्भरता से मेक इन इंडिया का जो स्लोगन है उसको इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें जो भी प्रोडक्ट्स अभी बन रहे हैं उनके क्वालिटी भी बनी रहे। इसके लिए दाम भले कम हो लेकिन वो प्रोडक्ट्स में दम भी ज़्यादा हो, ये बोलते हुए यहाँ पे आत्मनिर्भरता पे मेक इन इंडिया पे भी फोकस हमें ये स्पीच में देखने मिला है। और इसी का एक एग्जाम्पल हम सेमीकंडक्टर के बारे में भी देख सकते हैं, जिसका ये स्पीच में जिक्र किया गया। जहां देश में अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को यानी चिप्स बनाने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हुए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हुए या कंट्रोल सिस्टम हुए, यहाँ पे हमें सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती ही है। और जिसके लिए दूसरे देश पे डिपेंड न रहते हुए ये चिप्स हम हमारे देश में ही बनाए, जिसको अभी प्रोत्साहन मिल रहा है, वो इसी आने वाले समय में और भी कंटिन्यू रहेगा। यानी मेक इन इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स ये भी एक फोकस का एरिया ये स्पीच से हमें निकल के आता हुआ दिख रहा है। और यही मेक इन इंडिया का पॉइंट टैरिफ को लेके यूएस के ट्रम्प का जो इंडिया को लेके रिएक्शन है उसको भी एड्रेस करता है। हालांकि ये भाषण में मोदी जी ने डायरेक्टली यूएस या ट्रम्प को एड्रेस नहीं किया है, लेकिन हमारे सेमीकंडक्टर की जो ग्रोथ हो उसकी बात हो या फिर ये कम दाम दम ज़्यादा वाला स्लोगन हो, ये हमें ये टैरिफ को ही एड्रेस करते हुए नजर आता है। ये हाईलाइट के साथ पीएम मोदी जी के भाषण से जो देश की ओवरऑल हमें ग्रोथ नज़र आ रही है वो एक सकारात्मक ही है। अभी रिसेंटली यूएस में भी जो रिपोर्ट आया है यानी S&P ग्लोबल का जो रिपोर्ट है वो भी हमारे जीडीपी के लिए कुछ इसी तरीके का सकारात्मक व्यू देता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की दुनिया से जुड़ा हुआ है तो वो S&P ग्लोबल की रेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है वो समझ सकता है। दुनिया के बेस्ट एजेंसी में से एक S&P ग्लोबल एजेंसी मानी जाती है और जो यूएस बेस्ड है। और इसी एजेंसी ने अभी इंडिया के लिए उसका जो रेटिंग था उसे अपग्रेड किया है। जो एग्जिस्टिंग BBB- था उसको अभी अपग्रेड करके BBB स्टेबल किया है। और ये अपग्रेड तकरीबन 18 सालों बाद हुआ है, जहां पे एक जगह पे यूएस से ही ट्रम्प इंडिया के लिए एक डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, लेकिन तभी S&P ग्लोबल जैसे एजेंसी ने इंडिया के रेटिंग को अपग्रेड करना ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15 अगस्त के मोदी जी के ये भाषण के हाइलाइट्स के बाद हमारे देश की इकोनॉमी अभी कैसे प्रोग्रेस कर रही है उसका अंदाज़ा आपको आया होगा। कहाँ पे हमारा फोकस है वो भी आप समझ पाए होंगे और ये इनडायरेक्टली हमारे इन्वेस्टमेंट को भी मदद करेगा। देखो ऐसे ही फाइनेंस अपडेट हो या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एनालिसिस हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।